हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अलग अलग सिचुएशन में दो सिचुएशन होती हैं। एक हो गया जब वो रेगुलर विड्रॉल करता है हर महीने, ये 2500 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने करता है रेगुलर और फिक्स इंटरवल पे करता है हर महीने के शुरू में। तो जब फिक्स अमाउंट हो और टाइम का गैप भी सेम हो, फिक्स इंटरवल पे करे तो इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। हमें बार बार उसके हर महीने का पीरियड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए हम एवरेज टाइम लगाते हैं। और जब विड्रॉल इररेगुलर हो, यानी कि साल में कभी कभार वो करता हो, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता हो, तो उसका प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें दोनों मेथड हैं, रेगुलर विड्रॉल भी है और इररेगुलर भी है। आप समझिए मेरे साथ, एक ही क्वेश्चन में सारे मैंने एस्पेक्ट को ले लिया है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बच के नहीं जाएगा। आप देखिए ध्यान से, एक ड्यू रुपी 2500 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसका ऐसे, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज टाइम। जो पहली विड्रॉल वो करेगा उसका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को 2024 को, यानी कि पहली विड्रॉल वो अप्रैल 2023 में करेगा। जब वो पहली विड्रॉल करेगा 1 अप्रैल को और आखिरी विड्रॉल वो करेगा, दिस इज 1 मार्च को, ये करेगा 23 को और ये करेगा 1 मार्च 24। जब वो 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो पीछे उसके 1 अप्रैल से लेके साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024। तो आपने टाइम ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इसका टाइम बनेगा 12 महीने। और इसको जब वो आखिरी विड्रॉल करेगा 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक इसका टाइम बनेगा 1 महीना। दोनों को प्लस करिए, 13 दो एक में है, 2 से डिवाइड करिए, एवरेज होगा 6.5 अपॉन 12, ये एवरेज टाइम होगा इसका। अब इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इक्वल टू, बताइए 2500 पर मंथ करता है, साल में कितनी करेगा, इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% इंटू 6 अपॉन 100। एवरेज टाइम क्या है, 6.5 अपॉन 12, दिस इज 6.5 अपॉन 12। करिए इसको काटिए, ये 2 जीरो के, पहले इसको कर लेते, इसी 30,000 2500 पर मंथ, तो साल का होगा 30,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। ये 2 जीरो इससे काटे, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 0, 150 इंटू 6, 150 इंटू 65 अपॉन 10, ये दूसरे काटिए, अमाउंट रुपी 975 करके देखिए, 15 5 जा 75, कैरी करे 7 और 15 6 जा 90 प्लस 7 97, दिस इज 975। सो इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इज 975। ऐसे आसान क्या है कि आपने इसका एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है। एवरेज टाइम कब लेते हैं, जब उसका फिक्स अमाउंट हो और फिक्स इंटरवल पे दे रहा हो, हर महीने के शुरू में, हर महीने के एंड में। तो महीने के शुरू में ले रहा है तो एवरेज टाइम कैसे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने, फिर लास्ट विड्रॉल 1 मार्च को करेगा, 31 मार्च तक 1 महीना, 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। दिस इज पार्ट 1। नंबर 2, पार्ट 2, बताइए एवरेज टाइम इक्वल टू, बताइए इसका, एक ड्यू रुपी 2500 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब यहां वो विड्रॉल एंड ऑफ ईच मंथ करता है, अमाउंट सेम। तो बताइए एंड में करेगा तो पहली विड्रॉल वो करेगा 30 अप्रैल को, साल शुरू होता है अप्रैल 1 को, और आखिरी विड्रॉल करेगा वो 31 मार्च को, और उसका साल खत्म होता है 31 मार्च 2024 को। तो जरा करिए, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 30 अप्रैल का मतलब अप्रैल को काउंट नहीं करिए, पीछे कितने महीने बच जाएंगे, 11 महीने, इसी 11 मंथ। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 0 मंथ। अब दोनों को प्लस करें, 11 अपॉन 2 5.5 मंथ, दिस इज द एवरेज टाइम। अब
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। फिर ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्ट 2, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल इक्वल टू 2500 पर मंथ, साल में कितने महीने हैं 12 इंटू 12 इंटू रेट क्या है 6/100 इंटू एवरेज टाइम क्या है 5.5/12 करिए 6 2 जा, ये 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे 30,000 के, दिस इज 30,000, 2 जीरो से काट दीजिए, 2 1 जा, 2 5 जा, 150 करिए इसको 150 इंटू 55/10, ये जीरो से कट गई, 15 5 to 75, 55 to 75 plus 7 82, this is 820। पार्ट 3, ए ₹2500 पर मंथ, आगे कुछ नहीं लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा का मतलब मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब ये होता है। तो इसका एवरेज टाइम निकालिए, जब वो मिड ऑफ एवरी मंथ लेगा तो पहली विड्रॉल वो करेगा 15 अप्रैल और आखिरी विड्रॉल वो करेगा 15 मार्च को, और साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। करीब 15 मार्च से लेके जहां तक काउंट करेंगे, आधा अप्रैल छोड़ दीजिए, 15 अप्रैल आधा अप्रैल छोड़ दीजिए तो पीछे कितने बच जाएंगे 11.5 महीने, 11.5 मंथ। फिर 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक 0.5 मंथ, दोनों को प्लस करें 12/2 6 मंथ, 6/12, दिस इज द एवरेज टाइम। अब इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इक्वल टू equal to 25,000 2500 into 12 into 6% into 6/12, काटिए इसको 6 2 जा, दिस इज 30,000 into 6/100 into 6/12, जहां काटिए इसको 6/100 into 6/12 करिए इसको 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ये 0 2 कट गई, 300 into 3 equal to 900। समझ आ गई। वैसे आपको याद रह जाएगा कि अगर वो महीने की पहली डेट को विड्रॉ करे तो एवरेज टाइम 6.5 मंथ, अगर वो एंड में करे तो एवरेज टाइम 5.5 मंथ, अगर वो मिड में करे तो एवरेज टाइम 6 मंथ। पार्ट 4, ए विल गिव ₹700 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो पहला क्वार्टर होता है शुरू आपका 1 अप्रैल से, ये खत्म होगा 3 महीने के बाद 30 जून को, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई को, ये खत्म होगा 30 सितंबर को। तीसरा क्वार्टर शुरू होगा 1 अक्टूबर को, ये खत्म होगा 31 दिसंबर को। चौथा क्वार्टर शुरू होगा 1 जनवरी को और ये खत्म होगा 31 मार्च को। बताइए, जब वो हर एक विड्रॉल कब करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में वो 1 अप्रैल को विड्रॉल करेगा और लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बन गए 12, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च जब वो आखिरी क्वार्टर का विड्रॉ करेगा, आखिरी क्वार्टर में कब विड्रॉ करेगा 1 जनवरी को, तो जनवरी से मार्च तक कितने महीने बन जाएंगे 3, तो एवरेज टाइम हो गया 15/2 इक्वल टू 7.5, 7.5, दिस इज एवरेज। बस एवरेज टाइम निकल गया तो इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल
इक्वल टू 20, ये करता है कितना 7500 पर क्वार्टर, तो 7500 इंटू 4, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, इंटू रेट क्या है 6%, इंटू एवरेज टाइम क्या है 7.5 अपॉन 12, करिए इसको 7500 इंटू 4 इसी 30,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12, ये 2 जीरो से कट गई, 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2 5 जा 0, 150, दिस इज 150 इंटू 75 अपॉन 10, काटिए इसको, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 7 जा 105 प्लस 7 112, This is part 5. A will due rupees 7,500 per quarter at the end of every quarter. अब जो क्वार्टर के एंड में करता है इसी को देखिए, अगर वो क्वार्टर के एंड में करेगा, this is part 5. बताइए, क्वार्टर के एंड में करेगा तो विड्रॉल करेगा 30 जून को। अब 30 जून को विड्रॉल करेगा तो अप्रैल मई और जून के महीने छोड़ दीजिए, तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने बनेंगे 9 मंथ, और आखिरी विड्रॉल को करेगा 31 मार्च, और साल भी 31 मार्च को ही खत्म होता है, तो इसका टाइम हो गया 0 मंथ। अब 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 अपॉन 12 मंथ, ये आ गया। करिए इसको, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इक्वल टू 7500 पर क्वार्टर, तो साल में क्वार्टर होते हैं 4, इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 6 अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम 4.5 अपॉन 12, करिए इसको सिंप्लीफाई, दिस इज 30,000 6 अपॉन 100 4.5 अपॉन 12, दिस इज 6 2 जा, ये 2 जीरो इसकी कट जाएंगी, 2 1 जा 2 5 जा 0, दिस इज 150 इंटू 4.5 हो गया 45 अपॉन 10, ये 0 कट गई, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 67, this is 675. सिक्स पावर, ये सारी रेगुलर विड्रॉल, इनको बोलते हैं रेगुलर विड्रॉल, दीज आर द रेगुलर विड्रॉल। इनमें अमाउंट भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है। अब ये आ गया इरेगुलर विड्रॉल, देखो इरेगुलर, ए विड्रू, दिस इज इरेगुलर, A withdrew rupee 25,000 on 1st October and 20,000 on 1st January। देखिए इसमें अमाउंट भी डिफरेंट है और डेटे भी डिफरेंट है, इसको बोलते हैं इरेगुलर। तो इसके लिए प्रोडक्ट मेथड होता है, क्या होता है इसके लिए प्रोडक्ट मेथड, तो इसको ऐसे करो, इसके लिए एवरेज टाइम भी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड ऐसे होता है, डेटा विड्रॉल, कैलकुलेशन ऑफ interest on drawings, by product method, this is data withdrawal, amount of withdrawal, time duration, product। बताइए डेटा विड्रॉल क्या है उसका, 1st अक्टूबर
दिस इज 1 अक्टूबर 2023, अमाउंट ऑफ विड्रॉल है 25,000। दूसरा विड्रॉल है उसका Jan 1, 1 Jan 2024, ये विड्रॉल है 20,000। इसका टाइम काउंट करिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, साल उसका 31 मार्च को खत्म होगा, दिस इज 6 मंथ। इसको काउंट करिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक, साल उसका 31 मार्च को खत्म होगा, दिस इज 3 मंथ। नाउ multiply the amount with the time duration. This is product. This is column 1, this is column 2, this is column 3, and this is column 4. Column 4 equal to 2 into 3. Column 2 into 3. See column 4. करिए इसको multiply. This is 1,50,000. इसको इससे करिए 60,000. तो आपका टोटल आ गया है 2,10,000. This is product. टोटल प्रोडक्ट 2,10,000। अब इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इंटू 8/100 इंटू 1/12। देखिए इसका ये टोटल प्रोडक्ट है, इसको ऑलरेडी टाइम से मल्टीपल हो गया है। जब टाइम आपने मंथ में लिया तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से, तो ये डिवाइड 12 से हो गया। करिए टोटल प्रोडक्ट 2,10,000 इंटू रेट क्या है 6% इंटू 1/12। 1/12 भी मंथ आपने ऑलरेडी मल्टीपल कर दिए हैं, सिर्फ जब टाइम मंथ में हो तो डिवाइड किससे करोगे? 12 से। ये रहता है 6 2 जा, ये 2 0 से करेंगे, 2 1 जा, 0 2 5 जा, 10 दिस इज 105। This is your 6th method. Now the 7th method is A withdrew rupees 30,000 during the year under this. इसमें एक ही विड्रॉल है। आपको जब एक ही विड्रॉल दिया और टाइम ऑफ विड्रॉल नहीं दिया है तो इसका एवरेज टाइम होता है 6 मंथ। इसको आपने जब डेटा विड्रॉल नहीं दिया हो तो एवरेज टाइम 6 मंथ लगाइए। करिए इसको इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग, बताइए कितना टाइम उसका 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू एवरेज टाइम 6/12। ये ध्यान रखिए, एवरेज टाइम आपने अपने आप लगा लेना व्हेन द डेटा विड्रॉल इज नॉट गिवन। तो करिए कैलकुलेट 6 2 जा, 2 3 जा, ये 2 0, दिस इज 900। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। 2 तरीके होते हैं इसमें, एक होता है ड्राइंग रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर हो गया व्हेन फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन एट द फिक्स्ड इंटरवल। इसको देखिए, वो हर महीने 2500 लेता है हर महीने का, और हर महीने की बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये हो गया फिक्स अमाउंट एंड फिक्स इंटरवल। इसमें देखिए 30,000 ऑन 1 अक्टूबर, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट। जब वो डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट को विड्रॉ करता है इसको बोलते हैं इरेगुलर। अब दोनों में जब रेगुलर इंटरवल हो तो हम एवरेज टाइम लेते हैं, जब इरेगुलर अमाउंट हो तो हम एक्चुअल टाइम लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए दिस इज पार्ट 1, एवरेज टाइम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। पहली विड्रॉल करेगा वो 1 अप्रैल को हर महीने के शुरू में, और आखिरी विड्रॉल करेगा वो 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को उसका साल खत्म हो जाएगा, ये हो गए 12 महीने, और 1 मार्च को करेगा तो 31 मार्च को उसका साल खत्म हो जाएगा, ये हो गया 1 महीना। दिस इज 13/2 इक्वल टू 6.5। दिस इज द एवरेज टाइम। अब इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग, into rate upon 100 into average time upon 12। तो 2500 को पर मंथ करता है तो साल में कितना करेगा? into 12
रेट हो गया 6/100, दिस एवरेज टाइम हो गया 6.5/12, करिए 2500 इंटू 12 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6.5/12, 6 2 जा, ये 2 0 कट गई, 2 1 जा, 2 5 जा, दिस इज 150 इंटू 65/10, 0 से काटिए, करिए मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 6 जा 90 प्लस 7, दिस इज नंबर 2. जब अमाउंट ऑफ विड्रॉल भी अलग है और डेट भी अलग है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड, इस प्रोडक्ट मेथड में आपने लिखना है डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट ऑफ विड्रॉल, टाइम, प्रोडक्ट. डेट ऑफ विड्रॉल है 1 अक्टूबर 2023, दिस इज 30,000, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक टाइम बनेगा 6 मंथ. प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीपल 1,80,000. दूसरी विड्रॉल को कर रहा है 1 जनवरी 2024 को, जहां से 31 मार्च तक 20,000 उसने विड्रॉ करा, दिस इज 20,000. 1 जनवरी को 31 मार्च तक 3 मंथ, दिस इज 60,000. दिस इज टोटल प्रोडक्ट 2,40,000. Now, interest on each drawing equal to total product into rate upon 100 into 1/12. This is 1/12 मीन आपने मंथ को ऑलरेडी मल्टीपल कर लिया है, और जब टाइम मंथ में हो तो डिवाइड किससे करना है, 12 से. दिस इज टोटल प्रोडक्ट 2,40,000, 6% इंटू 1/12, 6 2 जा, ये 2 0 से कट गई, 2 1 जा, 2 2 जा, 0 0, दिस इज 12. सो दो तरीके होते हैं, दो सिचुएशन होती हैं. When the withdrawal is regular and when the withdrawal is irregular. जब withdrawal रेगुलर होती है तो आप एवरेज टाइम लें. जब अलग अलग अमाउंट वो अलग अलग डेट को विड्रॉ करता है, इरेगुलर है, तो आप प्रोडक्ट मेथड